नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोल और आप देख रहे हैं मेरू रविवार। आज का रविवार सुदूर पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से मिल रहा है, जहां बीआरओ का आरसीसी ब्रिज पूरी तरह से बह गया है। आसमानी आफत वहां पर आ गई है और लोगों की जिंदगी है वो रस्सों पर आ गई है। आप देख पा रहे हैं चित्रों में कि चीन सीमा से जोड़ने वाला ये पुल, जहां दर्जनों और गांव भी हैं, इन लोगों की जिंदगी अब रस्सों के सहारे है। बिजली के खंभों को डाल दिया गया है क्योंकि स्थायी पुल बनाने में भी समय लगने वाला है और तब तक लोगों को इसी तरह से बिजली के खंभों पर रस्सों के सहारे आर पार कराया जा रहा है। जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है। इस आपदा ने यह एहसास कराया इंसान को कि इंसान कहां से शुरू हुआ था। चलिए एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। धारचूला कुलागाड़ में एसडीआरएफ ने बनाया वैकल्पिक मार्ग। धारचूला से नदीम परवेज की रिपोर्ट। धारचूला कुलागाड़ नाले में बीआरओ द्वारा निर्मित 48 मीटर लंबा एक बड़ा पुल, जिसकी लागत करीब 4 करोड़ रुपए थी, भारी वर्षा के बाद बढ़ी हुई बरसाती नाले के बहाव में पूर्ण रूप से जमींदोज हो गया। बीआरओ द्वारा संचालित यह संपर्क मार्ग चाइना बॉर्डर सहित दारमा व अन्य घाटियों के लगभग 150 गांवों को जोड़ता है। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इस सड़क पर स्थायी पुल जल्द बनना अभी संभव नहीं लग रहा है। लिहाजा जिला प्रशासन की तरफ से उप जिलाधिकारी ने एसडीआरएफ की मदद से वैकल्पिक मार्ग तैयार करवाया है। इस पुल पर जान जोखिम में डालकर लोग आवागमन कर रहे हैं। लोगों ने पैदल पुल बनाने की मांग की है। स्थानीय पर्वतारोही महिलाओं ने भी उक्त स्थल पर लगे बिजली के पोलों पर लोगों को सुरक्षित पार कराने का कार्य शुरू कर आवागमन में मदद की है। इलाके में लगातार हो रही बरसात ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कुलागाड़ में भारी बारिश के कारण जो है कुलागाड़ नाला जो है वहाँ पर आरसीसी का बीआरओ का पुल लगाया गया था, जो कि बह गया। और तब से जो है हमारे उधर 3 गांव का जो संपर्क था, 3 बैलियों का, चौदास, ब्यास और दारमा बैली, वहाँ के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। उक्त स्थल पर तत्काल जो है जिलाधिकारी से बात की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि बीआरओ तत्काल वहाँ अविलंब जो है ब्रिज का निर्माण करे। बीआरओ ब्रिज का निर्माण वहाँ कर रही है, लेकिन अभी संभवतः 2-4 दिन और लगेगा। तो तत्काल उसके लिए जो है बगल से जो है एक रास्ता जो है वैकल्पिक रूप में बनाया गया है। हालांकि वो रास्ता बहुत सेफ नहीं है, लेकिन उसके लिए जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा कहा गया है, आज से शायद पीडब्ल्यूडी काम भी शुरू कर देगी पैदल रास्ता बनाने के लिए। और साथ ही साथ जो है एसडीआरएफ और लोकल की 2 लड़कियां जो कि पर्वतारोही रही हैं, उनके द्वारा अच्छा सहयोग दिया जा रहा है। रस्सियाँ वगैरह लगा करके जो है ग्रामीणों को पार कराया जा रहा है। लेकिन थोड़ा और सेफ बनाने के लिए हमने पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया है कि जा करके वहाँ जो है पैदल रास्ता बनाए और सुरक्षित जो है लोगों को पार कराए। आप देख पा रहे हैं चित्रों में ये जो जिंदगी है वो रस्सों पर आकर अटक गई है। पूरी खबर पर हमारे साथ धारचूला से जुड़ रहे हैं नदीम परवेज। नदीम जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। हाँ नदीम जी, ये जो हम देख पा रहे हैं कि जिंदगी पूरी तरह से रस्सों के सहारे आ गई है। बिजली के पोल डाल दिए गए हैं। आरसीसी का ब्रिज जो चीन सीमा को जोड़ता था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कितने गांव हैं ऐसे जो प्रभावित हुए हैं? हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि बॉर्डर का इलाका तो है ही, सीमा जो भारतीय सेना है उसको तो दिक्कतें होंगी, लेकिन कितने गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क कट गया? ये सड़क लिपुलेक चाइना बॉर्डर के नाम से है और इस सड़क में से कम 150 गांव जो सामान्य रूप से आवाजाही करते थे वो जुड़े हैं। और अब अति महत्वपूर्ण, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, जिससे दारमा वैली, ब्यास वैली और 14 वैलियां, जहाँ पर एसपी का बाहुल्य क्षेत्र है, साथ ही हमारा ओम पर्वत है, जोलिंगोंग है,
यानी कि बॉर्डर के सारे एरिया के साथ साथ सामान्य रूप के करीब टोटल गांव की मैं जनसंख्या बताऊंगा तो कम से कम 150 गांव प्रभावित हुए हैं। और ये ब्रिज जो यारों का था, लंबाई थी और के द्वारा बताई गई थी 5 करोड़ के आसपास थी, जो कि बरसाती नाले के उफान में बहकर जमींदोज हो गया। पुल का एक टुकड़ा भी वहां पर नजर नहीं आया कि इतने बड़े बड़े बोल्डर जो आए थे पुल को लेट हुए हैं। और अभी प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे बिजली के खंभे डाल के एसडीआरएफ और एक लोकल की यहाँ पर की सीबीटीएस करके एक टीम है, यहाँ पर जो पर्वतारोहियों का दल है, उनकी मदद से वहां पर पोल डाले गए, बिजली के 4 पोल डाले गए और उसमें रस्से रोप बांधे गए हैं। जैसे रॉक क्लाइंबिंग वगैरह लोग करते हैं वैसे उनको उतारा जा रहा है नीचे, फिर उस तरह से उनको पार किया जा रहा है, उस पार जो जाके अपने गांव की तरफ लोग पहुंच सके। अभी हमारे को एक समाचार और मिला है कि गाँव में और सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। गाँव से जो सब्जी दूध बाजार में आता था वो नहीं आ पा रहा है, बड़ी दिक्कत का माहौल बना हुआ है। कितना दिन का समय लगने वाला है? बीआरओ के सूत्र क्या कहते हैं कि स्थायी पुल निर्माण में कितना समय लगने वाला है और तब तक प्रशासन की क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं रहेंगी उस पार के लिए? बीआरओ के कर्नल से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हम कम से कम 7 या 8 दिन में इस पुल को बैली ब्रिज को डाल देंगे, परंतु लगता नहीं है कि बीआरओ 7 या 8 दिन में इस बैली ब्रिज को डाल पाएगा, क्योंकि बैली ब्रिज बीआरओ के पास दूर दूर तक अभी उपलब्ध नहीं है। अगर उन्हें मंगाना पड़ेगा तो यहाँ से कम 300 किलोमीटर दूर से बैली ब्रिज आएगा। जगह जगह रास्ते टूटे हैं, समय लगेगा। तो तावो की पोल बरसात को देख रोज बारिश हो जा रही है, रात को पानी बढ़ जा रहा है, रास्ते बंद पड़े हैं, तो लगता नहीं 10-15 दिन तक इसमें पुल में कोई आवाजाही हो पाएगी। केवल वैकल्पिक तो वहां पर बना है, वो भी अस्थायी रूप से बना, अगर पानी बढ़ जाता तो वो भी रात को बह जाएगा। एक बार बह चुका है, दोबारा वो बनाया गया है, दोबारा में अभी सामान्य रूप से उसमें आवाजाही नहीं हो पा रही है। एक लोग 2-2 लोगों को उतारा जा रहा है, जिससे कि जो आवश्यक लोग हैं, आवश्यक जिनको आवश्यकता है काम की, वही लोग आ और जा पा रहे हैं। नदीम जी, आपने कितने गांव को बताया? लगभग कितने गांव है उस पार जिसको आप अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं? वो यही ब्रिज है जिसमें ये बिजली के खंभों पर रस्से के सारे लोग जा रहे हैं? बस यही वैकल्पिक व्यवस्था है। इसके अलावा प्रशासन अभी कुछ व्यवस्था कर नहीं पाया है, क्योंकि वो वहां पर ऐसी स्थिति है कि दोनों तरफ से बीच में नाला है और बीच में थोड़ा सा जहाँ पर बोल्डर अटके, तो उन बोल्डरों के सारे ही लोगों को पार कराया जा रहा है, उन पे पुल जैसा ही बनाया गया है। तो यही है। नहीं, तो जिस तरह से मानसून से पूर्व तैयारियां होती हैं, क्या जिस तरह से कहा जाता है कि 3 महीने पहले राशन पहुंचा दिया जाएगा, आप कह रहे हैं कि राशन की कमी हो गई है, इस तरह से दवाओं की भी कमी हो जाएगी, कुछ और दिक्कतें होंगी, तो उसके लिए प्रशासन किस तरह से उस पार दवाएं पहुंचाएगा, राशन या जरूरी सामान पहुंचाएगा? प्रशासन ने सेवा यहाँ पर चालू की है। जो दूरस्थ गाँवों में बीमार लोग हैं, क्योंकि आज से जो 1 हफ्ता पहले जो बारिश आई थी उसमें गारमा वैली और ब्यास वैली में बहुत नुकसान हुआ था। जितने भी पीडब्ल्यूडी के अस्थायी पुल थे, लकड़ी के पुल कहते हैं जिनको, सब बह गए थे, तो वहां पर भी आवागमन बिल्कुल फूटा हुआ है। साथ ही सीपीडब्ल्यूडी की सड़क जो दारमा वैली को जोड़ती वो भी आगे टूटी हुई है। मतलब इस तरह यह है कि मानसून आने से पहले ही हमारी वो काम होता था, वो प्रशासन की पोल खोल चुका है। मानसून अभी आया नहीं है, पूर्ण रूप से मानसून पहुंचा नहीं है, लेकिन जो आपदा में सारे जगह तहस मच चुका है। और प्रशासन इसमें एक प्रकार से ये कहिए कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि स्थिति है बड़ी भौगोलिक परिस्थिति बड़ी खराब है और सामग्री दूर दूर से आनी है। बीआरओ अपने आप में एक संस्था है जो कार्य कर सकती है, लेकिन कार्य होता हुआ कहीं दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। हालांकि मानसून और जो दैवीय आपदाओं पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से मानसून से पूर्व तैयारी की बात की जाती है, बड़ी बड़ी बैठकों की बात की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और ये दावे सिर्फ सामान्य मार्ग के लिए नहीं है, चीन सीमा से जोड़ने वाले मार्ग के लिए हैं, जहां पर हमारी भारतीय सेना को भी जाना होता है। और उस जगह अगर हमारी तैयारियां इस तरह से होंगी और वैकल्पिक व्यवस्थाओं में इतना लंबा समय लगेगा, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि पोल खुल गई है आपदा प्रबंधन की और जिला प्रशासन की तैयारियों की, तो वो एक हैरान करने वाली बात है। आप नदीम हमसे हमारे साथ जुड़े थे धारचूला से। नदीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर।